मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान आए जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल कर हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सो पावे निज पद राज जाते मिले समाज सो पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र है। इसमें 5 परमेष्ठियों के स्वरूप में अपन अरिहंत परमात्मा का स्वरूप थोड़ा सा कल चर्चा में लिए थे। पहले में थोड़ा सा अपन पूर्व जानकारी कर लें। कल जो अभ्यास किया था उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रश्नोत्तर भी अपन अपने स्वाध्याय में सम्मिलित करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 परमेष्ठियों में कितने भगवान हैं और कितने महाराज हैं, मुनिराज हैं? 5 परमेष्ठि में कितने भगवान हैं और कितने मुनिराज हैं? 2 भगवान हैं और 3 मुनिराज हैं। अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत सिद्ध भगवान है, भगवान और 3 मुनिराज। नाम बोलिए ना, नाम। आचार्य, उपाध्याय, साधु। हाँ, क्योंकि क्या है, देखो अपन संख्याएं बोल देने से उतना पुण्य नहीं कमाएंगे, उनका नाम भी अपने आप हमारे ज्ञान में आना चाहिए। अरहंत और सिद्ध ये 2 तो परमात्मा भगवान हैं और आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज और साधु महाराज ये मुनिराज हैं। ये जो नमोकार मंत्र है ये महामंत्र क्यों है, इसलिए अपन ने कुछ न्याय देखे थे। नमोकार महामंत्र क्यों है? हाँ जी, नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों है? एक तो ये अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, और दूसरा इसमें किसी इस पे पर्टिकुलरली भगवान को किसी नाम लेकर नमस्कार नहीं किया है, एक जनरल हर एक को नमस्कार किया है। बराबर। एक और है, एक कारण और भी है, सभी के गुणों को नमस्कार किया। ये तो हो गया, जब नाम आ गए, नाम नहीं है गुणों को ही याद किया है, तो 2 हेतु हो गए, एक तो अनादि अनंत हुआ और ये किसी नाम विशेष के लिए उच्चारण, माने नाम विशेष के आधार का नहीं है, पद के हैं, गुणों के आधार पर नमस्कार है। एक कारण और था, इसमें कोई याचना नहीं की जाती। हाँ शाबाश। देखो अब ये जवाब आए हैं 3 लोगों से, अब एक एक को तीनों जवाब याद रखना है। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अधूरी परिभाषा याद रखने से काम नहीं चलेगा। हम नमोकार को महामंत्र तो कहें और हमें हमारे महामंत्र पने का क्या कारण है ये हमें पता नहीं होगा, तो फिर हम किसी को अपने इस नमोकार महामंत्र से प्रभावित करने की कैपेसिटी में नहीं रहेंगे। स्वयं भी नमोकार महामंत्र से प्रभावित रहें, माने अपने लिए पूज्यता के लायक यही नमोकार मंत्र याद आवे और हमें चर्चा वार्ता का प्रसंग भी बने, किसी से मिलने मिलाने का भी प्रसंग बने, तो वहां भी हमारी दृष्टि द्वारा, हमारे ज्ञान द्वारा तार्किक रूप से न्याय संगत हमारा ये महामंत्र पने का कारण सामने आना चाहिए। पहले में पहला तो
यह अनादि निधन मंत्र है। दूसरा, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, गुणों को और गुणों के आधार पर प्राप्त पद को नमस्कार किया गया है। दूसरा कारण। तीसरा कारण कि इस महामंत्र में किसी तरह की कोई याचना नहीं है, किसी तरह की कोई मांग नहीं है, इसलिए यह महामंत्र है जिसमें अब ये परिभाषाएं याद करने से अपना ज्ञान बहुत क्लियर हो जाएगा। जहां याचना सिखाई जाएगी वो जैन धर्म का महामंत्र नहीं होगा। जहां किसी व्यक्ति विशेष को मुख्यता दी जाएगी वहां किसी न किसी तरह से कोई भी विसंवाद, बंटवारा, भेद खड़े होने के अवसर रहते हैं। जहां गुणों को स्मरण किया जाएगा वहां फिर भेद खड़े होने के अवसर खड़े नहीं होते हैं। तीसरा, कि यदि किसी की नई स्टार्टिंग हो, भाषा रूप में तो ये नमोकार महामंत्र कौन से ग्रंथ का मंगलाचरण कहा था? ये भाषा रूप में जो ये भाषा जो मिली है, ये भाषा रूप में जो नमोकार मंत्र की रचना हुई है, ये कौन से ग्रंथ में किन आचार्य ने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत जी। बराबर है। षटखंडागम नाम के शास्त्र का मंगलाचरण के रूप में भूतवली पुष्पदंत आचार्य द्वारा रचना की गई थी। है यह मंत्र अनादि से अनादि निधन है। तीनों कारण समझ में आ जाने के बाद अब हम जिनको पहले नंबर पर याद करते हैं वो अरहंत परमात्मा। उन अरहंत परमात्मा की 3 गुणों की चर्चा अपन ने प्रारंभिक की थी, कल जो अपन ने चर्चा की थी। क्या त्याग कर, क्या ग्रहण कर और किस साधन से, ये 3 चर्चाएं कल अपन ने शुरू की थी। इनको मैंने प्रश्न पूछा है, मतलब नेगेटिव कथन से, आपका जवाब चाहिए पॉजिटिव अप्रोच से। लाइन चेंज होगी। हाँ जी। मुनि धर्म अंगीकार करने से ग्रस्तपना का इन्होंने त्याग किया, ऑटोमेटिक त्याग हुआ। और 4 घात को स्वभाव के साधन करने से 4 घातिया का क्षय हुआ। अभी 4 घातिया वाला मामला तो बाद का है, पहले 3। इनमें पहले नंबर का कार्य उन्होंने क्या किया, फिर क्या हुआ और फिर क्या छूटा। ग्रस्तपना त्यागा हैं? ग्रस्तपना त्यागा, बराबर। मुनि पद अंगीकार किया। दूसरा, नित्य स्वभाव साधन में लगे रहे। अब ये आपने जो कहा है ये भाषा में तो बिल्कुल सही है, मगर अभिप्राय इनने मुनि भगवान बनने के लिए क्या किया और उस स्वभाव को स्वीकार, तो पहले स्वभाव को स्वीकार। देखो, पहले खूंटा गाड़ लेना चाहिए, बाद में रस्सी बांधना चाहिए और उसके बाद में गाय भैंस को बांधना चाहिए। समझ में आया ना? यदि खूंटा नहीं गाड़ो तो फिर हम गाय भैंस को बांध नहीं सकेंगे। पहले खूंटा गाड़ो। उनने किया क्या? पहला कार्य हमें पॉजिटिव रूप में याद करना चाहिए, निज स्वभाव साधन द्वारा। जी, महापुरुषार्थ यही है, और किसी काम में पुरुषार्थ नहीं लगता है। निज स्वभाव साधन में लगे तो मुनिपद अंगीकारता होती है, और मुनिपद अंगीकारता होती है तो गृहस्थ अवस्था छूट जाती है। अब ख्याल में आया ना? इसको बी पॉजिटिव वाली लाइन से भी अर्थ समझना चाहिए। शब्दों में तकलीफ नहीं है, शब्दों में बिल्कुल यही बोला जाएगा कि गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा। ये भाषा कथन में बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जगत को पहले छोड़ने वाला कार्य महान नजर आता है। उनने छोड़ा, ये बहुत बड़ी महानता की। फिर उसके बाद की अगली महानता दिखती है कि अरे उन्होंने मुनि पद अंगीकार किया। अब निज स्वभाव साधन तो उसी को ही नजर आएगा जिसने
अंतरंग आत्म सूक्ष्म दृष्टि जगाई है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था छूटना जगत को दिख जाएगा, मुनिपद अंगीकार करना ये भी जगत को दिख जाएगा। अब निज स्वभाव साधन के बल पर ये काम हुआ है, ये जगत को नजर नहीं आएगा।